वर्तमान में कहाँ है? चित्तौड़गढ़। देखो, बेंगू जो किसान आंदोलन है, अब कितने प्रकार के करते हैं? 25 प्रकार के। 25 प्रकार के टेक्स्ट थे यहाँ पर। बात करते हैं आगे। बेंगू किसान आंदोलन भैरूकुंड, भैरोकुंड, मेनाल, भीलवाड़ा से प्रारंभ हुआ। और कब प्रारंभ होता है? 1921 में। लेकिन 1922 में एक समझौता होता है, पारसौली समझौता। कौन समझौता होता है? 1922 में पारसौली समझौता होता है। इसके तहत पारसौली के ठिकानेदार, पारसौली के ठिकानेदार और किसानों के मध्य समझौता होता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद में वापस से इस किसान आंदोलन की तो नेतृत्व करते हैं, वो कौन करते हैं? राम नारायण चौधरी। कौन? राजस्थान। राम नारायण चौधरी, जो कि विजय सिंह पथ के कहने पर विजय सिंह पथ के कहने पर इस आंदोलन में शामिल होते हैं। रामनारायण चौधरी के साथ में इनकी पत्नी थी अंजना चौधरी। अंजना चौधरी। तो ये दोनों व्यक्ति शामिल हो जाते हैं कौन से किसान आंदोलन में? बेंगू। लेकिन यहाँ पर फिर इसके बाद एक घटना घटती है 1923 में जाकर के। 1923 में ये व्यक्ति है रूपा जी और दूसरे हैं कृपा जी। हाँ, ये दोनों शहीद होते हैं इस आंदोलन में, रूपा जी और कृपा जी। हुआ ये था कि ये लोग गोविंदपुरा नामक एक जगह थी चित्तौड़ में, वहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे। तो गोविंदपुरा जगह पे इकट्ठे हो रहे थे, तो वहाँ पर भीड़ को हटाने के लिए, तितर तितर करने के लिए पुलिस के द्वारा लाठियाँ चलाई गई, जिसमें रूपा जी और कृपा जी दोनों शहीद हो जाते हैं। इसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं? विजय सिंह पथिक। हाँ, मंदिर पर रह जाए तो स्टार्टिंग में ही है। उसके बाद जो सबसे पहले आके जुड़ता है बिजौलिया शाह करके, गोपाल सिंह खरावार, इसके तहत में क्रांति करते हैं लोग। यहाँ पर क्रांति का भेद खुल जाता है, फिर वहाँ से भाग करके इसका नाम भूख सिंह होता है, विजय सिंह पथिक के नाम से बिजौलिया में जुड़ जाता है। तो इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? इसके बाद में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन का नेतृत्व करता है। और इस आंदोलन का ये जो यहाँ पर गोविंदपुरा में जो घटना घटी थी, इसका जिम्मेदार किसको माना जाता है? विजय सिंह पथिक को माना जाता है। और इसी वजह से इनको कितने साल की जेल होती है? 5 वर्ष का कारावास हो जाता है। कितने वर्ष का कारावास होता है विजय सिंह पथिक को? 5 वर्ष का। इस बेंगू किसान आंदोलन की वजह से इससे संबंधित एक आयोग बनता है जिसका नाम क्या है? ट्रेंच आयोग। ट्रेंच आयोग। जो गोविंदपुरा में जो घटना घटी थी उसकी जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया जाता है? ट्रेंच आयोग बनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद 1925 में ठिकानेदार प्लस किसानों के मध्य समझौता होता है और यह आंदोलन कैसा हो जाता है? यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो 1925 में क्या होता है? आंदोलन समाप्त हो जाता है। अच्छा, इस समय बेंगू के ठिकानेदार कौन था? तो ठाकुर अनूप सिंह। लिखना चाहो तो लिख देना ठिकानेदार के ऊपर पुस्तक में, अनूप सिंह। तो किसानों की तरफ से कौन आएगा? राजस्थान सेवा संघ। तो बताइए, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? राजस्थान सेवा संघ की कल बताया था मैंने।
देख लो 1923 में 1923 में गोविंदपुरा नामक स्थान पर 1923 में गोविंदपुरा नामक स्थान पर किसानों की सभा हुई। ये अंजना है। किसानों की सभा हुई जिसमें पुलिस के लाठीचार्ज से रूपाजी और कृपाजी नामक दो किसान शहीद हो गए। रूपाजी और कृपाजी नामक दो किसान शहीद हो गए। इसका तो लिखना नेक्स्ट लाइन में। इस घटना की जांच के लिए ट्रेंच आयोग बनाया गया। इस घटना की जांच के लिए ट्रेंच आयोग बनाया गया जिसका विरोध विजय सिंह पथिक और अन्य लोगों के द्वारा किया गया। विजय सिंह पथिक और अन्य लोगों के द्वारा किया गया। 1923 में विजय सिंह पथिक को 1923 में विजय सिंह पथिक को 5 वर्ष का कारावास हुआ। 5 वर्ष का कारावास हुआ। तो आखिरी लाइन लिखना 1925 में ठिकानेदार अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौता हो गया तथा यह आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन हुआ क्या, 1876 में अंग्रेजों के द्वारा एक कानून लाया गया था। अंग्रेजों द्वारा कौन सा कानून लेकर आए थे? स्थायी भूस्वामित्व। कौन सा लेकर आए थे? स्थायी भूस्वामित्व कानून को लागू किया गया। तो अलवर में इस कानून को 1876 में लागू किया गया था, स्थायी भूस्वामित्व कानून को। इसके तहत अलवर की जो 80% जो जमीन थी कैसी थी? खालसा, और 20% थी जमींदारों के अधीन। खालसा मतलब जिसका कोई मालिक नहीं हो उसको बोलते हैं खालसा, और 20% किसके पास थी? जमींदारों के पास। अब ये जो खालसा जो ज़मीन थी इसमें भी सिस्टम क्या हुआ था कि ये जो खालसा ज़मीन थी इस पर ज़्यादातर किसानों का कब्जा था। ठीक है, यानी किसके तहत थी? ये स्थायी भूस्वामित्व के तहत थी खालसा भूमि। और खालसा भूमि स्थायी भूस्वामित्व के तहत निजी लोगों के पास थी। इस जमीन को जो अपने पास रखते थे या स्थायी भूस्वामित्व वाले जो लोग थे उनको बोला जाता था विस्वेदार। क्या बोलते थे उनको? विस्वेदार। यानी खालसा भूमि में अधिकतर भूमि स्थायी भूस्वामित्व के अंतर्गत थी।
के अंतर्गत थी तथा इन्हें विश्वेदार कहा जाता था। अब अलवर में एक पद्धति थी भूमि की जिसको बोलते थे इजारा पद्धति। क्या बोलते थे इसको? इजारा। भाई इजारा पद्धति क्या होती है? इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, ज़मीन की क्या करवाती है, नीलामी करवाती है। यानी सबसे ज़्यादा ऊंची बोली लगाने वाले व्यक्ति को कुछ निश्चित क्षेत्र कुछ निश्चित समय के लिए दे दिया जाता है। इजारा पद्धति लागू थी यहाँ पर, यानी सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को निश्चित क्षेत्र निश्चित समय के लिए हटाने पड़ा कोई जादू की बनाने का व्यक्ति से यहाँ पे तो इजारा पद्धति क्या थी? इसमें क्या होता था? सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को निश्चित क्षेत्र निश्चित समय के लिए प्रदान किया जाता था। यानी एक तरह से क्या होती थी, यहाँ पर नीलामियाँ होती थी। अच्छा, नीमू चौड़ा कहाँ पर है? ये अलवर में नहीं है, बानसूर में। और बानसूर इसके बाद 1923 में यहाँ का शासक बनता है अलवर शासक। कौन था? जयसिंह। 1923 में अलवर शासक जयसिंह के द्वारा करों में 50% की वृद्धि की गई। यानी कुल फसल का 50% किसके रूप में लेने लग गया? ये टैक्स के रूप में। जब ये व्यवस्था यहाँ पर लागू कर दी तो इसी को देखते हुए किसानों ने क्या कर दिया? यहाँ पर विद्रोह कर दिया। और 1924 में एक व्यक्ति है माधव सिंह, साथ में है गोविंद सिंह। माधव सिंह और गोविंद सिंह के द्वारा एक किताब निकाली गई जिसका नाम क्या था? पुकार पुस्तक का वितरण कराया गया, वितरण किया। तो 1924 में माधव सिंह और गोविंद सिंह के द्वारा एक किताब यहाँ पर बांटी गई लोगों को, जिसका नाम क्या था? किताब का पुकार। इसके बाद 14 मई 1925 को ऐसा कहते हैं कि लगभग 800 किसान नीमू चौड़ा, वर्तमान में कहाँ पर है? बानसूर कहाँ है? बैरोड में इकट्ठा हुए। इसी समय पर एक लड़की आती है इसमें, रघुनाथ सिंह की पुत्री थी सीता देवी। तो रघुनाथ सिंह की पुत्री कौन थी? सीता देवी। ये पर पूछ सकता है सीता देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो रघुनाथ सिंह की पुत्री थी सीता देवी। तो सीता देवी कहती है इसमें कि हम ठिकानेदार को टैक्स नहीं देंगे, कर नहीं देंगे। और यहाँ पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है छज्जू सिंह। और छज्जू सिंह ये भीड़ पर क्या चला देता? आजाद में गोलियाँ चलाता है और जिसमें 100 किसान मारे जाते हैं। जब इसमें 100 किसान मारे गए तब गांधी जी अपना एक अखबार निकालते थे, यंग इंडिया। और यंग इंडिया में वो इस आंदोलन को क्या बोलते बताते हैं? इस हत्याकांड को क्या कहते हैं? दोहरा हत्याकांड। जलियांवाला बाग से भी दोहरा हत्याकांड बताते हैं इसको। किसको? नीमू चौड़ा हत्याकांड को। छज्जू सिंह को क्या बोलते हैं? राजस्थान का जनरल डायर। क्योंकि जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था उसमें गोली चलाने वाला कौन था? जनरल डायर था। और यहाँ पर कौन है? छज्जू सिंह। तो छज्जू सिंह के द्वारा
सज्जू सिंह, राजस्थान का जनरल डायर, इनके द्वारा सम्मेलन पर गोलियां चला दी, जिसमें लगभग 100 किसान मारे गए। कितने किसान मारे गए थे इसमें? करीबन 100 डायर। इसके बाद गांधी जी की किताब थी, क्या नाम है इसका? किताब नहीं, अखबार था, यंग इंडिया। गांधी जी ने अपनी अखबार यंग इंडिया में इस घटना को जलियांवाला से भी बीभत्स, दोहरे हत्याकांड की संज्ञा दी है। दोहरे हत्याकांड क्या दिया इसको? संज्ञा दिया किसको? नीमू चौड़ा किसान आंदोलन जो है हत्याकांड, दोहरा हत्याकांड, दोहरी डायरशाही भी कहा था इसको। क्वेश्चन लगे ना, दोहरी डायरशाही। तो दोहरा हत्याकांड या दोहरी डायरशाही कहा किसको? नीमू चौड़ा। इसके बाद वीर सिंह पति का अखबार निकालते थे, कौन सा? तरुण राजस्थान, और इसका नाम बदल क्या हो गया था? नवीन राजस्थान। उसमें भी इस घटना का जिक्र है। इसके बाद गणेश शंकर विद्यार्थी का अखबार था, कौन सा? प्रताप। प्रताप में इस घटना का जिक्र किया गया है, और इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड। तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान। विजय सिंह पथिक, दूसरा अखबार कौन सा? प्रताप। गणेश शंकर विद्यार्थी, कहाँ से निकालते हैं इसको? कानपुर से। में भी इस घटना का जिक्र हुआ। इसे राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा गया। क्या बोला गया इसको? नीमू चौड़ा वाली घटना को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड। इसके बाद आता है अपना अलवर किसान आंदोलन। अलवर में जो किसान आंदोलन हुआ था 1921 में हुआ था, वो हुआ था जंगली सुअरों को लेकर के, क्योंकि वहाँ के शासक ने जंगली सुअरों को पालते थे वो लोग रोडों में, तो उन्होंने उनके मना किया था, उनको मारने पर रोक लगाई हुई थी। लेकिन सुअर जब फसल को बार बार खराब करते थे तो किसानों ने विद्रोह किया, और इसके बाद अलवर शासक ने सुअरों को मारने की इजाज़त प्रदान कर दी, और यह आंदोलन क्या हो गया था? समाप्त। तो अलवर में कब होता है? 1921 में। ठीक है, तो कोई पूछ लेता है। ओके, अगला है अलवर किसान आंदोलन। तो 1921 में अलवर के किसानों ने सुअरों के आतंक से परेशान होकर आंदोलन किया। इसके बाद महाराजा ने सुअरों के मारने पर लगी रोक हटा ली, और यह आंदोलन समाप्त हो गया। यह आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया।
बूंदी के किसानों द्वारा यह आंदोलन राज्य प्रशासन के विरोध में किया गया। आगे लिखना है बूंदी और बिजौलिया के मध्य का पथरीला भाग बरड़ के नाम से जाना जाता है। 1922 में भंवरलाल सोनी के नेतृत्व में बरड़ किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ जो लाग बाग के विरोध में था। सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है? बरड़ किसान आंदोलन। जब ये बरड़ हो गया, जब ये आंदोलन चल रहा था, इसी टाइम पर इसमें दो व्यक्ति जुड़ेंगे। कौन कौन? एक है पंडित नैनूराम शर्मा, और महिलाओं का नेतृत्व कौन करेगी इसमें? अंजना चौधरी। ठीक है, तो महिलाओं का नेतृत्व कौन करेगी? अंजना चौधरी। अगर मैं बात करूं कि स्थानीय स्तर पर बूंदी में इस किसानों का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था स्वामी नित्यानंद ने। स्थानीय स्तर पर स्वामी नित्यानंद ने। वैसे इसका नेतृत्व करने वाला कौन है? नैनूराम शर्मा। और महिलाओं का नेतृत्व किसने किया है? तो महिलाओं का नेतृत्व किया है अंजना चौधरी ने। इस आंदोलन का एक में तो बरड़ हो गया, उसके बाद में रामनारायण चौधरी आएगा इसमें, तो दो चरण हो गए ना इसके अपने आप ही। इस आंदोलन का नेतृत्व नैनूराम शर्मा हेलो महाराज, नमस्ते राज, क्या हाल है? क्लास में बता। ओके, हिमांशु सुनाओ पढ़ दो। नैनूराम शर्मा ने किया तथा स्थानीय स्तर पर स्वामी नित्यानंद ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व अंजना चौधरी के द्वारा किया गया। अंजना चौधरी के द्वारा किया गया। जब ये सब घटना हो गई तो 2 अप्रैल 1923 को किसान डावी में इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर एक पुलिस कप्तान आता है जिसका नाम है इकराम हुसैन। इकराम हुसैन गोली चला देता है, जिसमें 2 व्यक्ति मारे जाते हैं, एक है नानक जी भील और एक है देवीराम गुर्जर। तो देवीराम गुर्जर और नानक जी भील 2 व्यक्ति शहीद होते हैं इकराम हुसैन की गोली से, और ये दोनों झंडा गीत गाते हुए शहीद होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो झंडा गीत का संबंध किससे है? झंडा गीत गाते हुए कौन व्यक्ति शहीद हुए थे? तो नानक जी भील और देवीराम गुर्जर। और एक क्वेश्चन कई बार पूछा है कि नानक जी भील का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो किससे है? बूंदी से। दो अप्रैल 1923 को डावी नामक स्थान पर
किसानों की सभा पर इकराम हुसैन के द्वारा गोलीबारी की गई, जिसमें नानक जी भील एवं देवीराम गुर्जर, भूप सिंह गुर्जर झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए। यार डावी कहाँ है भाई? डावी कहाँ पर है? तो डावी स्थान बूंदी में। इसके बाद माणिक्यलाल वर्मा नानक जी भील को याद करते हुए गीत लिखता है, अर्जी। कौन सा गीत लिखता है? अर्जी। कौन लिखता है गीत? माणिक्यलाल वर्मा। और इस गीत को समर्पित किसको करता है? नानक जी भील को। माणिक्यलाल वर्मा द्वारा नानक जी भील की स्मृति में अर्जी गीत लिखा। कौन सा गीत लिखा था? अर्जी। किसकी स्मृति में लिखा था? नानक जी भील की स्मृति। हाँ, ये बात है 1985 की। कांग्रेस सरकार थी राजस्थान में, और इसका वो था शिवचरण माथुर, डीएसपी था कान सिंह भाटी था। कान सिंह भाटी ने लड़का था। अपने गांव का तो मेरे को पता है, लड़का जो शहीद हुआ था। अरे उसका नाम है क्या? नहीं यार, चौकी पे घर है उनका, और उसकी मूर्ति भी लगी हुई है। हाँ, उनको तो बोलते हैं, उनको हमारे गाँव बाबूजी कुछ ऐसा करके उनको बोलते हैं, हमारे गाँव में पूरे परिवार को। हाँ, झंडे के ऊपर कहलवाना क्या चाहता है भाई? सीधा क्या कहलवाना तो कुछ चाहता है मेरे से, मेरे को कहलवाना चाहता है, और जो वर्तमान जो विवाद चल रहा है उसी के बारे में कहलवाना चाहता है। नहीं तो चल रहा है ना। देखिए बताऊँ, जरूरी नहीं है कि कलंक हमेशा पोर्टियों से निकले, मैलों से भी कलंक निकलता है। नहीं, सरकार का उठेगा तो इस्तीफा देना पड़ा था मात्र सरकार को उस टाइम पर। हाँ, उसके बाद में वो दोबारा करीब 10 साल के बाद बनते हैं फिर वापस से वो मुख्यमंत्री। 10 साल तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाया था मात्र। ये राजनीति है भाई। ये नेता अपने फैमिली के सगे नहीं होते, ये वोटों के लिए अपनी बेटियों को नहीं छोड़ते। तुम्हारा हम तो आम जनता है यार। हाँ भाई, अब करते हैं मेव किसान आंदोलन। अलवर भरतपुर के मेव किसान आंदोलन। देखो भाई, 1923-24 में अलवर भरतपुर के मेवों के द्वारा
भू राजस्व बंदोबस्त के खिलाफ आंदोलन किया गया। मतलब 1923-24 में, सॉरी आंदोलन तो 32 में होता है, आंदोलन 32 में होता है, लेकिन 1923-24 में व्यवस्था लागू की जाती है। कौन सी? भू राजस्व बंदोबस्त। इस व्यवस्था के खिलाफ यहाँ पर क्या करते हैं? मेब आंदोलन करते हैं। किसके नेतृत्व में करते हैं? मोहम्मद अली। लागू करें 1932 में मोहम्मद अली के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ। कब हुआ था आंदोलन प्रारंभ? 1932 में। इसके बाद देखो इस आंदोलन में कई चीज़ें हुई। अलवर का जो शासक था उसको देश निकाल दे दिया था, जय सिंह को। उन्नीस सौ 34 में यह आंदोलन समाप्त हो गया। तो समाप्त कब होता है? 1934 में। 32 में प्रारंभ होता है मोहम्मद अली के नेतृत्व में भू राजस्व बंदोबस्त के खिलाफ, जो कि 1923-24 में यहाँ पर लागू की गई थी, और 72 में इसको लेकर के आंदोलन होता है। अच्छा, राजस्थान की रियासत थी जिसमें बेगार विरोधी दिवस मनाया था। कौन सी रियासत थी? बेगार विरोधी दिवस किस रियासत में मनाया गया था? 5 फरवरी 1947 को भरतपुर प्रजा परिषद द्वारा कहाँ पर मनाया गया था? भरतपुर के अंदर ही मनाया था। 5 फरवरी 1947 को कौन सा दिवस मनाया था? बेगार विरोधी दिवस। इसके बाद बात आती है कि अलवर ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? अलवर एकमात्र रियासत थी जिसने प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया ही नहीं था। मैंने बताई थी कल घटना, क्योंकि अलवर के शासक और उनके दीवान किसमें फंसे थे? महात्मा गांधी हत्याकांड में फंसे थे, और इनको नज़रबंद करके दिल्ली रखा गया था। और खरे है ना, खैर खरे था, खैर था, खरे। उन्नीस सौ 44 को अलवर ने अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। कब? 26 फरवरी 1944 को। चलो ठीक है भाई, कल करेंगे।